नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लूसेंट के। और लूसेंट में अपनी चल रही है साइंस। आपको जैसा कि पता होगा, अपन ने 1 से लेके 40 पेज में अपनी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है 20-20 मिनट में। मतलब वो 10 10 घंटे होंगे बस। क्लियर है, इतना ही होगा। 10 घंटे के लगभग में होगा, अपनी पूरी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। अब अपन साइंस पे आ चुके हों और साइंस में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको जैसा कि पता है, आगे क्लास रेगुलर चल रही है अपनी। और आपको पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ देखना है? डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पीडीएफ जैसे नहीं मिले तो कमेंट कर देना एक बार कि भैया हमको कम पीडीएफ हमको नहीं मिली है, तो मैं जैसा आपको और दूसरा चैनल बता दूंगा फिर। ठीक है, आप वहाँ पर देख लेना। पहली बात तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपन को टाइम नहीं गंवाना है और क्वेश्चन अपन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तुम लूसेंट को खोल लीजिए। लूसेंट में जैसे कि टिक करते जाइए, ये हमारा पेज पढ़ लिया हमने, ये पेज पढ़ लिया। तो अभी साइंस चल रही है, आप मिला सकते हो क्वेश्चन अपने कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो ठीक है ना? चलो देखो, कोशिकांग। कल भी कोशिकांग पढ़े थे अपन ने, कोशिका के अंग। आज कल अपन ने राइबोसोम से संबंधित पढ़े थे। आज अपन केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो भी है सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी हैं सब। देखो, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र समझते हो, कि नियंत्रण केंद्र समझ रहे हो क्या बोलते हैं? नियंत्रण को मतलब उसको कंट्रोल करते हैं जो चीजें। कोशिका को, सॉरी एक सेकंड रुको, मैं पेन ले लूँ। देखो, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो किसी को पता है क्या कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं भैया? देखो, कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को कहते हैं भाई। कोशिका कोशिका रहती है जो कोशिका में, अगर केंद्रक नहीं होगा तो वो नियंत्रण नहीं होगी। मतलब उसका पता ही नहीं रहे। एक नियंत्रण केंद्र मतलब उसका दिमाग होता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका, कोशिका का केंद्रक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक? देखो, केंद्रक में पाए जाने वाले धागेनुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर केंद्रक हो गया ना, मैंने बोल दिया ये। केंद्रक के केंद्रक में पाए जाने वाले धागेनुमा का पदार्थ को क्या कहते हैं? जो धागेनुमा पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको देखो, अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, जो केंद्रक में पाए जाते हैं वो धागे 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 टाइप से, तो उनको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर। जो धागे से पाए जाते हैं क्रोमेटिन होते हैं वो। ठीक है, चलो देखो, देखो मेरे प्यारे भाइयों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो भैया, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होगा? राइबोसोम में। ये बात मैंने बहुत पहले भी आपको बताई है, कहाँ पे होगा? राइबोसोम में। जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है मेरे प्यारे भाइयों? राइबोसोम में। ठीक है, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिमाग में फिट होता जाए। और कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस अंग में होता है? जो कोशिका कोशिका होती है, कोशिका में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस अंग में होता है? तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर है यहाँ तक? थम्स अप करो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो भैया। जो भी इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लूसेंट का डेली का टारगेट है अपना 30 से 40 क्वेश्चन करते हैं, बड़ी का डेली करते जाइए। अपने धीरे धीरे लूसेंट खत्म हो चुकी। जैसे हिस्ट्री खत्म होगी तो साइंस पे आएगा, साइंस खत्म होगी जियोग्राफी पहुंचेंगे, जियोग्राफी खत्म होगी तो पॉलिटिकल लेंगे। सब करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाओ जाओ, पहले जाओ सब्सक्राइब करो, इसके बाद मैं आगे करवाऊंगा क्वेश्चन। जाओ, 1 मिनट में जल्दी लौट के आओ। सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब में आपको कमेंट में करना है भैया, बहुत आनंद आता है हमको लूसेंट पढ़ने में। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस भी भैया अपने माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर क्लियर यहाँ तक? कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? देखो, जो कोशिका रहती है ना, कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो बताइए, कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? भैया, कोशिका में पदार्थों का परिवहन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो ये पदार्थों में कोशिकाओं का परिवहन करता है। क्लियर यहाँ तक? बोलो बोलो यहाँ तक क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये क्या करता है? ये पॉइंट तो सबको क्लियर हुआ है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो क्लियर यहाँ तक? बोलो बोलो क्लियर यहाँ तक? ठीक है। राइबोसोम से युक्त को ईआर को क्या कहते हैं? राइबोसोम से युक्त यूआर को क्या कहते हैं? इफ एंडोप्लाज्मिटम रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम से युक्त ईआर को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम से। ठीक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ मतलब समझ रहे हो, थोड़े थोड़े उस पर डॉट्स स्कल से पाए होते हैं, उसको रफ बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम में रहित ER को क्या कहते हैं, ER मतलब समझ रहे हो, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं। अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है, तो बोलो राइबोसोम में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया अभी, 1 मिनट रुक जाइए। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइबोसोम में रहत ER को क्या कहते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होते, एक खुरदरे होते हैं, एक स्मूथ होते हैं बिल्कुल चिकने। तो भैया जो राइबोसोम में ER पाए तो उनको चिकने बोलते हैं SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, S से स्मूथ, E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बोलो क्लियर यहाँ तक कि नहीं, थम्स अप करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गोल्जी गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य पदार्थों का संग्रहण होता है। पदार्थों का क्या होता है, संग्रह। पदार्थों का संग्रह करना क्या होता है, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य है। बोलो क्लियर यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका में पाचन क्रिया कौन करता है, कोशिका में पाचन क्रिया कौन करता है भैया, भैया कोशिका में पाचन क्रिया कौन करता है, किसी को पता है क्या, अगर पता हो तो जल्दी यहाँ कमेंट करें। भैया कोशिका में पाचन क्रिया कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम क्या करता है, कोशिका में पाचन की क्रिया को एक्टिवेट करता है, मतलब पाचन करता है। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को आत्महत्या की बेटा क्या बोलते हैं, सॉरी थैली कहते हैं भैया। क्या बोलते हैं भैया, थैली कहते हैं। ठीक है, पौधों की कोशिका में भोजन बनाने वाला अंग कौन सा होता है, पौधों की कोशिका में भोजन बनाने वाला अंग कौन सा होता है, पौधों की कोशिका में भोजन बनाने वाला अंग क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को भैया क्या बोलते हैं, जो पौधे में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो उनका भोजन बनाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या होता है, बताइए क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। जो हरा वर्णक होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लियर, जो पत्ती दिख रही है ना, इनमें हरा वर्णक दिख रहा है, वो क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। कोशिका में जल एवं लवण का संचय कहाँ होता है, कोशिका में जल एवं लवण का संचय कहाँ होता है, कोशिका में जल एवं लवण का संचय कहाँ होता है, तो कहाँ होता है मेरे प्यारे भाइयों, किसी को पता है क्या, रसधानी में। भैया रसधानी में, वोकल वोकल। ठीक है, कोशिका में जल लवण का संचय कहाँ होता है, रसधानी में। कोशिका का बाहर आवरण क्या कहलाता है, जो कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो भैया कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्लियर यहाँ तक, बोलो क्लियर। कोशिका की पौधों में आंतरिक कठोर परत क्या होती है, कोशिका की जो सॉरी पौधों की कोशिका में आंतरिक कठोर परत होती है, आंतरिक मतलब अंदर, अंदर कठोर परत होती है, उसको क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं, पौधों की कोशिका में अतिरिक्त कठोर परत होती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। बोलो क्लियर। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले, देखो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोस न्यूक्लियोस न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बोलने में। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला गोलाकार भाग होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है कि नहीं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस साइड लिखा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बोलो क्लियर यहाँ तक, थम्स अप करो, बोलो थम्स अप करो भैया। आरएनए का क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र भैया कहाँ पे पाए जाते हैं, केंद्रक में। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, क्लियर, 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों के जोड़े को कितने कितने होते हैं, मानव में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं भैया, 23 होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर भैया, कितने होते हैं, 23 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या पूरे होगा क्वेश्चन यहाँ पे,
देखो, कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? जो कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है भैया, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं भैया? साइटोप्लाज्मा बोलते हैं उसको। बिल्कुल याद रखना इस पॉइंट को भैया, इस पॉइंट को जरूर याद रखना। साइटोप्लाज्मा बोलते हैं जेली जैसे पदार्थ को, ठीक है। और यस, हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बचपन से पढ़ते आ रहा है, आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत भी स्लीडन एवं स्वान ने दिया। सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। जो अपने चैनल पे नया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखेंगे भैया, बहुत आनंद आता है, ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित इकाई क्या होती है? सबसे छोटी जीवित इकाई क्या होती है? तो मनुष्य की कोशिका ही होती है। कोशिका XYZ किसी को होती, कोशिका ही होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक। अगर थम्सअप करो भैया, अगर सबको समझ में आ रहा हो मेरी बात को। देखो, पौधे की कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? पौधे की कोशिका में सबसे बड़ा अंग होता है रसधानी। ये आपको मैंने बता ही दिया पहले। तो पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? रसधानी होता है। क्लियर यहाँ तक? क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों? आगे बढ़ते हैं। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रक का मुख्य कार्य मेरे प्यारे भाइयों, कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। तो अपने अपने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन मैंने आज जल्दी जल्दी करा दिए, थोड़ा इसलिए कि मेरे को थोड़ा काम पड़ गया था, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। आपने लूसेंट का आज का डोज पूरा कंप्लीट कर लिया है, और डोज ऐसे डेली कंप्लीट करना है आपको। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर SSC चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, बिल्कुल कर ही लो, अभी जाके कर लेना, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आपको बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं और धीरे धीरे पूरी लूसेंट खत्म करने वाले हैं अपन, ठीक है भैया। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू।